नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब स्पेलिंग लिखते समय जो हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं उसको इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी हम लोग स्पेलिंग में होने वाली गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल मैं लेके आया हूँ और उसको पढ़ के मतलब इंग्लिश को आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक में गलतियों से आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रूल्स फॉर स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग के लिए रूल यानी नियम, स्पेलिंग के लिए रूल नंबर पहला है, यदि किसी वर्ब के अंत में यानी यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई ओ ई वाई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो या फिर वाई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एग्री प्लस आईएनजी, एग्री में डबल ई है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एग्रीइंग, यानी इसमें आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया सींग, इसमें भी डबल ई है लास्ट में, तो आईएनजी जोड़ते समय इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे हो जाएगा सींग। और यहाँ पे लिखा गया आई में देखिए आईएनजी जोड़ेंगे, यहाँ पे वाई ई, यहाँ पे लिखा गया है ना कि वाई ई अगर आता है किसी भी वर्ड के अंत में तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे वाई ई आया है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आइंग, हो जाएगा आइंग। सू, जैसे यहाँ पे लिखा है ओ ई, तो यहाँ पे रूल में बताया गया है कि ओ ई अगर किसी शब्द के अंत में आता है तो आईएनजी जोड़ते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुइंग। अगला रूल देखिएगा, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। ये देखिए सबसे बढ़िया रूल यहाँ पे है कि मतलब अगर किसी शब्द के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया डाई के अंत में आई ई आया है तो इसमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डाइंग। डाई मीन्स होता है मरना, यहाँ डाइंग में मर रहे हैं यानी मरते हैं। लाई, यहाँ पे लिखा गया लाई, यहाँ देखिए अभी इस शब्द के अंत में आई ई है तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा लाइंग। लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलना। तो मतलब इस तरह आप अपने इंग्लिश की स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी स्पेलिंग में होने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। तो दूसरा रूल क्या था कि मतलब यदि किसी शब्द के अंत में आई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह रूल आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अगला रूल है यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें यदि कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा दिया जाता है। यानी यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें यदि कोई शब्द जोड़ा जाता है तो एक एल को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है वेल प्लस कम, यानी वेल में डबल एल है तो इसमें जब कम जोड़ा जाता है तो एक एल हट जाता है, यानी हो जाता है वेलकम। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा गया, ऑलरेडी में डबल एल है तो इसमें रेडी जोड़ते समय एक एल को हटा देंगे तो हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट लिखा गया, ऑलमोस्ट में आल में डबल एल है और मोस्ट इसमें जोड़ेंगे तो एक एल को हटा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह भी रूल आपको समझ में आया होगा। यानी यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ने पर एक एल को हटा दिया जाता है। अगला रूल देखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, यानी यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल में से एक एल को हटा दिया जाता है। ये भी देखिएगा, यानी यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल में से एक एल को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है फेथफुल, यानी फेथ में फुल जोड़ेंगे तो एक एल को हटा देंगे तो हो जाएगा फेथफुल। यहाँ पे हार्मफुल लिखा गया था, हार्म में फुल अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हार्मफुल, एक एल को हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए ट्रूथफुल लिखा गया है, ट्रूथ में अगर फुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ट्रूथफुल और एक एल को हटा देंगे। उसी तरह यहाँ पे चीयर में फुल अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा चीयरफुल और एक एल को हटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि
जब किसी शब्द में फूल जोड़ा जाता है तो एक यल को हटा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह रूल आपको समझ में आया होगा। अगला रूल देखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, यानी कोई भी शब्द हो जिसके अंत में वाई हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फूल जोड़ते समय वाई को आई में चेंज कर देते हैं। यानी कि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फूल जोड़ते समय वाई को आई में चेंज कर देते हैं और फूल में से एक यल को हटा देते हैं। ये तो पहले ही रूल बताया है कि मतलब फूल में से एक यल को हटा दिया जाता है जब किसी शब्द में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो रूल बताया जा रहा है कि मतलब यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और उसमें फूल जोड़ा जा रहा हो तो मतलब वाई को आई में चेंज कर देते हैं, यानी आई में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटी में देखिए लास्ट में वाई है तो इसमें फूल जोड़ेंगे तो वाई को आई में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए लिखा है ड्यूटीफुल, ड्यूटी में अगर फूल जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में वाई है तो इसमें फूल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ड्यूटी। और फूल में से एक यल को पहले ही बताए हैं कि मतलब हटा दिया जाता है। किसी शब्द में अगर फूल जोड़ा जाएगा तो उसमें एक यल को हटा दिया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यूटीफुल। यानी यहाँ पे जो रूल बताया जा रहा है उसका मतलब है कि मतलब वाई अगर किसी शब्द के अंत में आएगा तो उसको आई में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया ड्यूटीफुल और यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल। अगला रूल देखिएगा, अगला रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है, यानी क्यू हमेशा जहाँ आता है, कहीं भी आता है तो उसके साथ हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है। क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है एग्जाम्पल क्वीन, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्वीन, क्वेरल, क्वाइट, क्विक, क्वंच, क्वेश्चन, क्वाइट। यानी जहाँ पे क्यू आएगा वहाँ पे यू आएगा ही आएगा। यानी यह भी बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं कि मतलब जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हमेशा यू आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि जहाँ पे क्यू आता है वहाँ पे हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह रूल्स आपको पसंद आए होंगे। अगर रूल पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होता है। अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।